यो वीब्स, तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बुरे हैं हम लोग। तो गाइस, आपने टोक्यो रिवेंजर्स के बारे में तो सुना ही होगा। जैसे कि उसका सीज़न 1 ख़त्म हो चुका है और सेकंड सीज़न की कोई खबर भी नहीं है। तो मैं टोक्यो रिवेंजर्स की मांगा एक्सप्लेन करूँगा, वो भी हिंदी में। एंड हाँ, एक स्पॉइलर वार्निंग, जिसने भी अभी तक टोक्यो रिवेंजर्स एनीमे नहीं देखा है तो पहले जाके वो देखो। एंड मैं आज चैप्टर नंबर 74 एक्सप्लेन करूँगा, जो सीज़न 2 का फर्स्ट एपिसोड होने वाला है। तो और बकलोली नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में वही सीन दिखाया जाता है जब किसाकी चिफियू को मार के ताकेमिची को मारने वाला होता है। एंड जैसे ही किसाकी गोली चलाता है, एकदम अंधेरा हो जाता है। नेक्स्ट पेज पे हमें दिखाते हैं कि पूरे कमरे की लाइट्स चली जाती हैं। सब चिल्लाने लगते हैं, लाइट किसने बंद की? एंड तभी ताकेमिची के पीछे से कोई कहता है, शांत रहो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊँगा। तभी ताकेमिची बेहोश हो जाता है। तभी सीन चेंज होता है और ताकेमिची एक जगह पे होता है। वो उठता है एंड उसे रियलाइज होता है कि वो बाहर आ गया है। तभी ताकेमिची को जिसने बचाया वो ताकेमिची से कहता है कि मैंने तुम्हारे पैर में फर्स्ट एड कर दिया है। ताकेमिची उस लड़के को देखता है कुछ देर के लिए। ताकेमिची को लगता है कि वो बाजीकुन है, लेकिन जब ताकेमिची उसे ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि काजुतोरा है। ताकेमिची को काजुतोरा ने ही बचाया है। इन 12 सालों में काजुतोरा का लुक बाजी की तरह हो गया है। ताकेमिची काजुतोरा को देख के हैरान हो जाता है। तभी ताकेमिची सोचता है कि हाँ, 12 साल तो हो गए हैं, तो काजुतोरा को छोड़ दिया गया है। तभी ताकेमिची काजुतोरा को देखता है और कहता है, तुमसे मिले बहुत टाइम हो गया काजुतोरा। लेकिन काजुतोरा उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसे बहुत बुरी तरह मारने लगता है। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। इसके बाद काजुतोरा कहता है कि हाल ही में मैंने रास्ते में देखा कुछ लोग एक लड़की को ऐसे ही मार रहे थे जैसे मैंने तुम्हें मारा। वो लोग उस लड़की को बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। जब मैं उस लड़की को बचाने गया तो मैंने देखा जो लोग उस लड़की को मार रहे थे वो तोमान के मेंबर थे। ताकेमिची, ये तोमान लड़कियों को मारने वाली ऑर्गेनाइजेशन कब बन गई? ताकेमिची चुप रहता है क्योंकि उसे भी कुछ नहीं पता रहता। काजुतोरा आगे कहता है कि मैं तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता, मैं सिर्फ यहाँ पे चिफियू को बचाने आया था। उसके बाद काजुतोरा का थोड़ा पास दिखाया जाता है जब वो जेल से बाहर आता है। उसके सामने एक कार आई थी। उस कार को देख के काजुतोरा हैरान हो गया था क्योंकि उस कार के अंदर चिफियू था। वहाँ चिफियू कहता है बहुत समय बाद मिले काजुतोरा। चिफियू आगे कहता है तोमान धीरे धीरे बहुत ज्यादा बुरा हो गया है। तोमान एक क्रिमिनल ग्रुप बन चुका है, यहाँ तक पुलिस भी उन्हें नहीं रोक सकती। चलो हमारे पुराने तोमान को वापस लाते हैं जैसे वो पहले था। तभी वापस प्रेजेंट में आते हैं और काजुतोरा ताकेमिची से कहता है कि चिफियू इन 12 सालों में अकेले ही लड़ रहा था। उस टाइम तुम क्या कर रहे थे ताकेमिची? काजुतोरा की ये बात सुन के ताकेमिची बहुत निराश हो जाता है और रोने लगता है। वो रियलाइज करता है कि 12 सालों में वो कितना खराब हो गया था, इतना नीचे गिर गया था कि चिफियू ने भी उस पर भरोसा करना छोड़ दिया। इसके बाद काजुतोरा बोलता है, ये तोमान समय के साथ और बड़ा हो गया। हम लोगों की आखिरी आशा ड्राकेन था, लेकिन वो बेचारा वो भी मारा गया और ड्राकेन के मरने के बाद माइकी कहाँ पे चला गया किसी को भी नहीं पता। इतना सब होने के बाद भी ताकेमिची तुम किसाकी का कुछ नहीं कर पाए और इन सब चीज़ों के बाद तोमान एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बन गया। क्या तुम्हें ये पता है कि तोमान कहाँ जाकर रुकेगा? कुछ टाइम पहले माइकी ने बोला था ही क्रिएट अ न्यू एज ऑफ डिलिक्वेंट्स, है ना? और जैसे माइकी ने बोला था तोमान एक बड़ी गैंग बन गई। उसने हर तरह के क्राइम कर लिया, ड्रग्स, इलीगल कैसीनो, अंडरग्राउंड मनी, एटसेट्रा एटसेट्रा। और जब तोमान ऐसा कर रहा था तुम क्या कर रहे थे ताकेमिची? लेकिन ताकेमिची, तुम्हें क्या लगता है कि यही वो क्राइम का युग है जो माइकी बनाना चाहता था? क्या यही वो तोमान गैंग है जिसके लिए बाजी ने अपनी जान गंवाई? इन बातों को सुन के ताकेमिची की आंख खुल जाती है। तभी ताकेमिची को याद आता है कि माइकी ने उससे कहा था कि वो क्राइम का एक नया युग बनाना चाहता है। इसके बाद काजुतोरा कहता है कि ताकेमिची, क्या तुम्हें पता है जब हमने बाजी से पूछा था उसको कैसी टीम चाहिए तो उसने क्या बोला था? उसने बोला था उसे एक ऐसी टीम चाहिए जिस टीम में हम लोग एक दूसरे के लिए जान भी दे दें। उस टाइम किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि तोमान की हालत ऐसी हो जाएगी, तोमान एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। मैं सही हूँ ना ताकेमिची? ताकेमिची कहता है हाँ, जो ये सब हो रहा है गलत है। उसके बाद ताकेमिची अपनी गलती को भी रियलाइज करता है। ताकेमिची कहता है ये वो तोमान नहीं है जिसे मैं पसंद करता था।
वो तोमान बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। काजुतोरा इसके जवाब में कहता है, हाँ वो तोमान हमेशा चमकता रहता था। वो आगे कहता है, चलो ताकेमिची अपने पुराने तोमान को वापस लाते हैं। यहीं हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और घंटा ज़रूर बजा लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।